सिस्टम बचाने वाले कह रहे हो, कहता नवाज शरीफ, वो कहता कबूल है, वो कहता जरदारी, वो कहता कबूल है। आप समझ रहे, वो कहता मौलवी फजल, वो कहता वो कबूल है। मौलवी फजल रहमान जो जिसकी सियासी जमात की बुनियाद ये है कि हम सेकुलरिज्म के साथ नहीं है, और जरदारी नु तो एनपी नु गले लाए फिर रहे हैं, यानी कबूल है, कबूल है, क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बिल्कुल सामने मौजूद हूं, मेरे साथ बिलाल साहब मौजूद है। सर, आप यहाँ काफ़ी दिन से हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ, क्या देखे अभी तक आप? मैं ये देख रहा हूँ जिस तरह दरबारों पे, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, मेरी बात फेंकिएगा नहीं, लोग अकीदत में मोहब्बत में नहीं आते। कोई अल्लाह वाला मौजूद हो, कोई खान का हो, किसी जैनवन बाबे की, जैनवन बुजुर्ग की, आप यकीन करें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे लगता है जो इधर इमरान से मोहब्बत करने आते हैं ना, वो ऐसे आते जैसे किसी अल्लाह वाले की खान का, अल्लाह वाले का कोई वो दरबार है, कोई अल्लाह वाला है, कोई किसी जगह बैठा, लोग फैज़ लेने आ रहे हैं, फैज़ लेने आ रहे हैं। ये मैं आपको इसकी वजह मैं आपको बताने लगूँ। आपने पीपल्स पार्टी के जलसे अटेंड किए होंगे, आपने नून लीग के जलसे अटेंड किए होंगे, आपने मौलवी फजल रहमान के जलसे अटेंड किए होंगे। वहाँ पर ना एक ऐसे लगता है जैसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे आप एक ना वो ना चाहते हुए अपनी एक ड्यूटी दे रहे हैं। वो फजल रहमान उधर बोल रहा है, उसका एंकर ऐसे, वो उसका एंकर सॉरी कह रहा है, उसका जो वर्कर होगा ऐसे लगा होगा, वो मोबाइल पे लगा। एक मैं बात कर रहा हूँ, आप ये नोट कीजिए, नून लीग वाले तो बरियानियों की मिन्नतें करके, जिन्हें जुआ कराने वाले, वो बिलियर्ड क्लब वाले, वो जेरे इलाके च कन टुटे नौसरबाज टोटे लाने वाले, एमपी एमएलए दे घर दे बाहर बहन वाले, और मियां शाबाशी जाना कहता आओ जाओ दे इसको दो, और मियां साहब परसों में थाने से तुझे फोन नहीं किया। मैं एक यकीन करें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक एमपी जलसे में ना बंदे इकट्ठे कर रहा, मैं वहाँ कवरेज के लिए था। ये उस वक्त खान साहब का दौरे हुकूमत था, जब इन्होंने मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है, एक बंदा लड़ रहा है, नून लीग का वर्कर था, उसका एमपी, मैं एमपी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन शुमाली लाहौर से था, अब इशारा काफ़ी आपके लिए। और एमपी के अंदर तू की नहीं चलता पाया, उन्होंने कहा मियां साहब परसों ऐसे, मियां साहब परसों में थाने से तुझे फोन नहीं किया। मैं कहा यार लेवल चेक करो, कोई कह सकता खान को कि मैं थाने में था, तूने फोन नहीं किया यार, दिस इज द डिफरेंस। इससे बड़ी क्या बात करूं? कोई इमरान को कह सकता है कि मैं थाने में था, जुआ कराते मैं पकड़ा गया, या मैं महल्ले में पर्ची जुआ कुछ ऐसा करते हुए 2 नंबरी, कहीं कंटीन का ठेका लेते हुए कंटीन में 2 नंबर बोतलें देते हुए पकड़ा गया, खान साहब मैं ताड़े जलसे से नहीं जाना, तुझे फोन नहीं किया। लेकिन नून लीग को ये शर्फ हासिल है, उनके जलसों में नौजवान ये कहते हैं, तो ये फ़र्क है। अब बात आ गई, ये बेसिकली सिस्टम बचाने की और सिस्टम ख़त्म करने की जंग है। इस सिस्टम पे जो काबिज रहे हैं ना 75 सालों से, वो सब बेनिफिशरी हैं। उन्होंने ये नहीं अब देखना कि माजी में हमारे साथ कौन था, माजी में करप्ट कौन था, माजी में अच्छा कौन था, माजी में चंगा, वो पंजाबी जो कहते हैं ना चंगा कह रहा सी मंदा कह रहा सी, उन्होंने कहना जे भी हमें कबूल है, और जिस तरह दूल्हा नहीं कहते कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब सिस्टम बचाने वाले कह रहे हो, कहता नवाज शरीफ, वो कहता कबूल है, वो कहता जरदारी, वो कहता कबूल है। आप समझ रहे, वो कहता मौलवी फजल, वो कहता वो कबूल है। मौलवी फजल रहमान जो जिसकी सियासी जमात की बुनियाद ये है कि हम सेकुलरिज्म के साथ नहीं है, और जरदारी नु तो एनपी नु गले लाए फिर रहे हैं, यानी कबूल है, कबूल है, क्योंकि दे वांट टू प्रोटेक्ट दिस सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड द पर्सन हु वांट टू शैटर दिस सिस्टम, यानी सिस्टम को पाश करना चाहता है इमरान खान का जी। तो इमरान खान के साथ कौन है? ना कॉर्पोरेट सेक्टर है, ना ब्रोक्रेसी है, ना माफिया है, ना ताकतवर लोग हैं। इमरान खान के साथ ये है, ये कौन है? ये असल पाकिस्तान है, ये नया पाकिस्तान है। इन्हें नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था कि अल्लाह इनसे काम लेगा। ये मेरी बात फेंकिएगा नहीं, अल्लाह ने इन्हें चुन लिया है, क्योंकि इनकी नीयत ये है कि यार हमने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, हमने यहाँ अपने बच्चों को पालना है। मैं अगर मैंने PhD की है, मैं आज डेनमार्क में, मैं किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में सेट हो सकता हूँ, लेकिन मेरे एक दोस्त गए हैं, उसने कहा मेरे बेटे ने वहाँ एडमिशन लिया किंडर स्कूल में। अब वो क्या पूछते हैं अपने बच्चों से, जो बच्चे दाखिल कराते हैं, आप गर्लिश फील करते हो बॉयश, यानी आप लड़की तो नहीं फील करते यार। एक मैं बात करूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ किसी ऐसे निज़ाम में चले जाऊँ जहाँ मेरे बच्चों को ये पता चले, यानी जो ट्रांसजेंडर, आप समझ रहे हैं, जो इस तरह की बीमारियाँ फैली हुई हैं, जो वो 7 रेनबो के कलर्स लाए जाते हैं होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने के लिए। मैं कहता हूँ ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से लिता गया, इत्थे असीं मरीए, साडे बच्चे साडे जनाजे चुके, भी वो दिन लश्कर का है। आई एम जर्नलिस्ट, मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी की पार्टी ना बनूं, लेकिन समटाइम आप पे एक ऐसा वक्त आ जाता है आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। या तो आप फिर ये कहो कि यार ठीक है हराम आ रहे आन दो खा ही जान के, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अगर मैं हराम खाऊंगा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी जान है, मेरा बेटा मेरे जनाजे पे खुशी से नहीं जाएगा। अगर वो मुझे दफना भी देगा ना, तो घर आके पता क्या कहेगा मेरी मिसिस को, अब्बा मेरे लिए कि छड़ के गया,
क्योंकि उसकी मैंने हराम से परवरिश की होगी। अगर मैं हलाल खाऊंगा ना, हलाल उसको भी खिलाऊंगा, तो मेरी कब्र पे सूरह यासीन पड़ेगा। लेकिन ये उनके लिए जो गौर फिक्र करते हैं। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएं, आप लाहौर में गलियों में अक्सर प्रोग्राम करते नज़र आते हैं, पब्लिक शोज़ करते नज़र आते हैं। लाहौर को कहा जाता था कि ये नून लीग का एक घर है। फकत 7.5-8 हैं मोर और लेस जी। सहाफ़त छोड़ दूंगा, मरियम नवाज 10,000 जेनवन बंदा इकट्ठा कर ले, बच्चे जमहूरिया के जरिए तो इकट्ठे कर लेगी, कोई पटवारी तहसीलदार इस तरह के लोग माली मूली, लेकिन जेनवन बंदा 10,000 इकट्ठा कर ले, सहाफ़त छोड़ दूंगा। आपके चैनल में जाके कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गल है, क्योंकि लोगों की बस हो गई है। पंजाबी च कहते ने तरा करता है। नहीं, इस्तकबाल का अदा कर रहे ने, वो इस्तकबाल दियां तैयारियां ने, किस चीज़ है इस्तकबाल? लंदन दे की करके आ रहे ने? लंदन च वो है करके आ रहे ने कि वो समझते ने इत्थे जाहिल रहंदे ने, इत्थे अनपढ़ रहंदे ने, इत्थे अनटचेबल रहंदे ने, अछूत रहंदे ने। गोरे का निज़ाम क्या था कि ताजे बरतानिया वायसराय में वहाँ से कंट्रोल करता था, मलका बरतानिया में वहाँ से कंट्रोल करती थी, वो चले गए। मैंने आपको बताया ना कि जो 75 साल से बेनिफिशरी थे, जिस निज़ाम पे मेरी और आपकी जेबों को सख्त कर रहे थे, जो पैसे कमा रहे थे ना, उन्होंने यानी जो अपनी ज़ात के लिए पैसे कमाने से अपनी ज़ात तक एट द कॉस्ट ऑफ आवर वेलफेयर, उन लोगों ने अब ये किया है कि उनकी जहनीत, उनको दंड तो पड़ा लेकिन उनकी जहनीत तब्दील नहीं। वो यही समझती है कि मैं लंदन से आऊँगी ना तो या फिर मेरा वो इस्तकबाल होगा। ये नहीं करन जाएगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। उनको कसम खा अपनी माँ की करन जाएगा, माँ की कसम खा के कहता हूँ कभी भी नहीं जाऊंगा। 10 और की सबूत दवा मरियम नवाज 10,000 बंदा इकट्ठा कर सकती है। हूं मैं की सबूत दवा लाले दी लाला। अगर मरियम नवाज मेरे सामने आए तो जूतों का अगर उस पे ना जूते ना बरसाऊं तो हो गया जी, हिना परवेज नु कर सकती हो गई हाँ, हिना परवेज मरियम और ने अता तारर ते हो नवाज कर सकती है, वो सर्जरी करा के आई है, कर सकती है, अब कर सकती है। अच्छा, आप मरियम के इस्तकबाल के लिए जाओगे? नहीं नहीं, मरियम नहीं, वो चोरों के इस्तेमाल बाल के लिए नहीं भेज सकता। ये देख रहे हैं, बच्चा क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि मैं चोरों के इस्तकबाल के लिए कभी नहीं जाऊँ। अब ये जी मैंने आपको कहा कि इस बंदे ने शऊर दे दिया। जो शऊर होता है ना, मैंने इसलिए बात की थी, वो बाहर रहने वाले यही समझ रहे हैं कि हम जिस तरह ताजे बरतानिया हुकूमत नहीं करता था, हम फिर आएंगे जहालत फैल जाएगी। यार भूख जो होती है ना, जहालत भी ख़त्म कर देती है। भूख अगर गैरत ख़त्म करती है, तो मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, इंसान को इतना तल्ख और इतना हकीकत पसंद बना देती है कि वो अपने सर्वाइवल के लिए ना, लोगों के क्या हालात देख रहे हैं आप? आपने अक्सर इसलिए लोगों का shows- तरा निकल गया, चीखें निकल गई हैं, चीखें निकल गई। बेहतरी के लिए आए थे। बेहतरी आप ये दुआ करें कि अल्लाह तो ये तेरे हबीब का वास्ता हमारा मुल्क बच जाए, इसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स बच जाएं, बस बेहतरी बात की बात है। अल्लाह से दुआ करें हमारा मुल्क बच जाए, इसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स बच जाएं, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। ये महंगाई खत्म करने आए थे, लेकिन इन लोगों ने केसेस खत्म किए हैं। इन लोगों ने महंगाई ज्यादा की है और केसेस खत्म किए। अब ये बच्चे में पोटेंशियल है एनु काबू करो। बस मेरा यही पैगाम है, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारा मुल्क बचाए और हमारे मुल्क के स्ट्रेटेजिक एसेट्स बचा ले। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जी आपने देखा लोगों का जोश जज्बा, और बिलाल भाई की भी बात सुनी। बिलाल भाई ने जो कहा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।